चलो तो हम श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्रेया। यस सर। हाँ। ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयादिषु पूजिताम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वंदे गुरु परंपरा। आयुर्वेदं आयुर्वेद रतं वन्दे वन्दे माधवाक्यं माधवाख्यं महागुरुम् महागुरुम् आयुर्वेदामृतं अमृतं सर्वं सर्वशिष्येभ्यो शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञाने द्रष्टकर्मा कृतकर्मा कृतकर्मा तथैव च कृतकर्मा तथैव च अध्यापको कर्माध्यक्षेण अध्यापको महान् अध्यापकोपश्च विशिष्टो श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा महान् संशोधकः तथा गुणैः गुणैः एते गुणै समुदिते गुणैः एते यत्कार्यं समुच्यते प्रतनोति सः सदा समुद्यर्चन हि कार्यस्य समुदर्य हि वयं कार्यस्य वयं प्रयतामहे। तु आहे। ठीक है, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है। अभी वाला स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर, वो श्लोक ही दिख रहा है। अभी यस सर। ओके। तो अभी तक हमने चरक संहिता सूत्र स्थान में 7 चैप्टर स्टार्ट किया था। नव वेगान धारणीय अध्याय। उसके अंदर हमने 44 नंबर श्लोक तक देख लिया है। तो अभी तक हमने इसके पहले वाले सूत्र में ये देखा था कि तान दोष लिंगे आदिश्य व्याधिन साध्यन उपाचरेत व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्वे मात्रा काल विचारेण। तान मतलब जो पहले हमने पिछले श्लोक में जो देखे मल वृद्धि के स्थान मलायन जिसको कहा गया था, उसके बारे में हमने देखा कि वहां पे दोष लिंग आदिश्य व्याधिन साध्यन उपाचरे, उनका दोष और लक्षण ये देख के हमें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। दूसरा चिकित्सा के लिए क्या बोला है, व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्व, जो व्याधि का जो हेतु है उसके प्रतिद्वंद्व उसके ऑपोजिट चिकित्सा हमें करनी चाहिए। और मात्रा कालो विचार, कोई भी चिकित्सा करने के समय मात्रा और काल का विचार करना इंपॉर्टेंट है। अगला श्लोक क्या है यहाँ से देखो। अब यहाँ से जो हमारे आयुर्वेद का बेस है कि हम हर पेशेंट को स्वस्थ वृत्त दिनचर्या ये पालन करने के लिए बोलते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं। विषम स्वस्थ वृत्तानाम एते रोगाः तथा अपरे जायन्ते अनातुरः तस्मात् स्वस्थ वृत्त परो भवेत्। तो स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ रहने के लिए जो वृत्ति करनी पड़ती है मतलब जो आचरण करना पड़ता है, उसका हेतु क्या है कि विषमः स्वस्थ वृत्तानाम एते रोगाः तथा अपरे, मतलब जो मनुष्य ये स्वस्थ वृत्त के नियम जो बताए गए हैं उसके अनुसार चलता है तो उसे कभी भी रोग नहीं होते हैं। रोगा तथा अपरे, कोई रोग नहीं होते हैं। जायन्ते अनातुर तस्मात् स्वस्थ वृत्त परो भवेत, जो पर मतलब जो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, अनातुर तो वो हमेशा अनातुर रहता है, मतलब उसको कोई भी रोग नहीं होते हैं। हम पेशेंट को क्या बोलते हैं हमेशा कि दिनचर्या फॉलो करो, मेडिसिन तो सब डॉक्टर देते हैं, लेकिन जो स्वस्थ वृत्त का फॉलो करेगा उससे व्याधि नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी टीका देखो नीचे क्या लिखा है। तान इति मलवृद्धि, नहीं विषम स्वस्थ, विषम इत्यादि अनातुर शब्देन आतुर्यात् प्राग एव अनागत बाधेन स्वस्थ प्रेण भवितव्यम इति शिक्षयति। फिर अगला श्लोक देखो, इसके बारे में इतना ही बोला है। अगला श्लोक क्या बोला है। माधवे प्रथमे मासी नवस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारयेत दोष संचयम। तो माधवे प्रथमे मासी, माधव मतलब वसंत, वसंत ऋतु, तो उसके पहले मास में, माधव मतलब वैशाख। जब हम सुश्रुत संहिता में जो जहाँ पे चैप्टर आया है ये दिनचर्या में, तो वहां पे उन्होंने सब ऋतुओं के पर्याय नाम दिए हैं। तो वहां पे माधव नभस्य सहस्य ऐसे ऐसे दो दो ऋतुओं का बताया है, वर्णन किया है। तो वहां पे माधव प्रथम है, तो माधव मतलब वैशाख ऋतु। उसके पहले कौन सा ऋतु है माधव के, वैशाख के पहले चैत्र। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ चैत्र। आषाढ़ ऐसे है ना। तो चैत्र, तो यहाँ पे क्या बोला है, माधवे प्रथमे मासी मतलब चैत्र में, नभस्य प्रथमे, तो नभस्य का मतलब है भाद्रपद। तो भाद्रपद के पहले कौन सा महीना है। अश्विन। नहीं, श्रावण। श्रावण भाद्रपद ना, श्रावण महीने में। श्रावण श्रावण। हाँ। फिर उसके बाद सहस्य, सहस्य का
मतलब है पौष। तो पौष के पहले कौन सा रहेगा? कार्तिक। हम्म, तो यहाँ पे अश्विन कार्तिक। नहीं, मार्गशीर्ष, हाँ मार्गशीर्ष फिर मार्गशीर्ष। पौष। हाँ, मार्गशीर्ष रहेगा। तो मार्गशीर्ष में तो ये तीन सीजन है, अभी हमने पहले चैप्टर में भी अष्टांग हृदय के पढ़ा है कि तीन सीजन है। वसंत ऋतु में वमन कराओ, वर्षा ऋतु में बस्ती, और शरद ऋतु में विरेचन। तो वही यहाँ पे बोला है, सहस्य चैव हारयेत दोष संचय। जो दोष संचय होते हैं, तो साहजिक जो है ये सब में होता है, ये दोष संचय इन ऋतुओं में दोष प्रकोप होता है। तो इनको हारयेत, इन ऋतुओं में जो स्वस्थ हैं और जो रोगी है, सबको शोधन चिकित्सा करना चाहिए। तो वही बोला है कि दोषों को निकालने का काल वो कब है, तो यहाँ पे है, माधवे प्रथमे मासी नवस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारयेत दोष संचय। तब ये एक जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक जगह पे बताया है। अगला श्लोक देखो, स्निग्ध स्विन्न शरीराणाम ऊर्ध्वम अधस्य नित्यशः बस्ति कर्म ततः कुर्यात् नस्य कर्म च बुद्धिमान यथा क्रमम यथा योगम अतः ऊर्ध्व प्रयोजयेत रसायनानि सिद्धानि वृश्यान योगश्च कालवेद। अभी तुमको बाद में ये रसायन वाजीकरण जो है ये कंसेप्ट ये बाद में समझेगा, आगे जाके जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे। लेकिन रसायन का मतलब ये होता है ऐसे मेडिसिन, ऐसे फूड जो रस आयन, रस प्लस आयन इज इक्वल टू रसायन। रस मतलब रसादि धातु, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, उनको उनके ऊपर जो सबको ठीक करता है उसको रसायन बोलते हैं। और वाजीकरण मतलब मोस्टली वो एफ्रोडिजियक जो मेडिसिन है उसको वाजीकरण कहा गया है। तो उसके बारे में क्या बोलते हैं, जब भी हमें रसायन और वाजीकरण प्रयोग करने के लिए बोला गया है, तो उसके पहले शोधन करना जरूरी है। बॉडी पूरा तरह से डिटॉक्सिफाई होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होने चाहिए। उसके बाद रसायन और वाजीकरण सेवन करने के लिए कहा गया है। तो क्या बोलते हैं, स्निग्ध स्विन्न शरीरानाम ऊर्ध्वम अधश्च नित्यशः। जो शरीर का शोधन ऊर्ध्व अध मतलब वमन और विरेचन से करता है नित्य, स्नेहन स्वेदन करके। उसके बाद बस्ती कर्म ततः, बस्ती कर्म करना है, कुर्यात नस्य कर्म च बुद्धिमान, उसके बाद नस्य करना है, यथा क्रमम, क्रम से, यथा योगम अतः, और यथा योग्य मतलब जिसको जो दोष है प्रधान उसके हिसाब से शोधन करके ऊर्ध्वम प्रयोजित रसायनानि सिद्धानि वृक्षान योगंश कालविद। रसायन और वाजीकरण मेडिसिन का हमें यूज करना है। अगला श्लोक देखो, रोगाः तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु धातवश्च अभिवर्धन्ते जरा मांदम उपैच्य। फिर से पढ़ो, रोगाः तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु धातवश्च अभिवर्धन्ते जरा मांद्यम उपैति च। कितना अच्छा श्लोक है। रोगाः तथा न जायन्ते मतलब हमारे शास्त्र में क्या बोला गया है कि रोग होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, प्रकृतिस्थेषु धातुषु। हम कितनी भी मेडिसिन ले ले, कितनी भी मेडिसिन दे दे, पर हम दोषों को ऊपर नीचे करते हैं। जो कम हुए दोष है उसको समावस्था में लाते हैं, जो बढ़े हुए दोष है उसको कम करके साम्य अवस्था में लाते हैं। तो जिसका धातु प्राकृत अवस्था में है, उसके मान जो है वो प्राकृत है, तो रोगा तथा न जायन्ते, उसको कभी रोग होगा ही नहीं। है ना, किसी भी पेशेंट को ठीक करना है तो उसके धातु को साथ साम्य अवस्था में लाना। सिर्फ लक्षणों को ठीक करना ये चिकित्सा नहीं है। जितने भी दोष धातु मल हैं सबको साम्य अवस्था में लाना ही चिकित्सा है। धातवश्च अभिवर्धनते, तो ये जब हम करेंगे धातु जो है वो प्राकृत रहेंगे, तो जो अच्छे धातु है अभिवर्धन होगा उनका। और जरा मांद्यम उपैति च, जो जरा मतलब ओल्ड एज, जो हम बोलते हैं ना कि आयुर्वेद से बुढ़ापा लेट से आएगा, तो लेट से आएगा मतलब प्राकृत अवस्था उसका मेंटेन रहेगा। इसीलिए जो अभी हम लोग आजकल देख रहे हैं कि प्री मैच्योर एजिंग ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो लड़की जो है वो 15-16 साल की उम्र में ही वो 30 साल की उम्र में दिखने लग रही है। जो लड़के हैं मतलब लड़के लड़की दोनों में प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, बाल सफेद होना, रिंकल्स दिखना, स्किन टाइटनेस नहीं रहना, तो ये सब बहुत सारे दिख रहे हैं हम लोग। तो ये नेटवर्क चला गया था शायद। दिख रहा है? हेलो? यस सर, अभी दिख रहा है। दिख रहा है। तो यहाँ पे हाँ हम बोल रहे थे कि प्री मैच्योर एजिंग जो है वो जल्दी देखने को मिल रहा है। तो उसमें अगर हम ये वाला सिद्धांत यूज करें, ये हमेशा दिमाग में रखें
कि प्रकृति स्थेषु धातुषु, उसके धातु जो है वो प्राकृत में की है, बाकी सब ट्रीटमेंट करने से अच्छा कि हाँ उसके नस्य दे दो, ये दे दो, वो सब अलग बात है, लेकिन जब तक आप स्वस्थ वृत्त पालन नहीं करोगे तब तक आपके धातु जो है वो प्राकृत अवस्था में नहीं आएंगे। तो जरा मानदेम उपैतिच का मतलब ये है। उसके बाद अगला श्लोक देखो। विधिर एष विकाराणाम अनुत्पत्तो निदर्शितः, निजानाम इतरेषां तु पृथक एव उपदेक्ष्यते। विधिर एष, ये जो ऊपर ऊपर से अभी तक हमने विधि बताई, एष मतलब ये सब, विकाराणाम अनुत्पत्तो निदर्शितः, तो विकार उत्पन्न ही नहीं होने चाहिए उसके लिए है ये, है ना। चिकित्सा स्थान तो हमारे इसमें बहुत आगे दिया है, सूत्र स्थान, फिर निदान स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, ये सब के बाद जो छठा स्थान है वो है चिकित्सा स्थान। पर अनुत्पत्ति, व्याधि की उत्पत्ति ही नहीं होनी चाहिए, ये सूत्र स्थान में बता दिया इनको। निजा नाम इतरेशम तो पृथक एवं उपदीक्षते, तो ये निजा नाम, निज मतलब अभी व्याधि का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कहीं कहीं पे दो टाइप्स है, निज और आगंतुज। तो निज मतलब जो शारीर धातु दोषों से होते हैं वो, वात पित्त कफ से, और आगंतु मतलब जो आघात वगैरह से जो होते हैं वो आगंतुज व्याधि। मानस व्याधि भी होते हैं जिसमें मानस हेतु होते हैं, चिंता, शोक, भय, क्रोध, री, मोह, मत्सर, ये सब। तो ये निज के लिए है, ये सब जो बताया गया है स्वस्थ वृत्त, ये सब अगर हमने फॉलो किया तो विकाराणाम अनुत्पत्तो, निज हेतु से उत्पन्न होने वाले विकार नहीं होंगे। इतरेषाम तु, अब इतरेषाम का मतलब है बाकी के जो दो प्रकार है, आगंतुज और मानस, तो पृथक, पृथक मतलब अलग से हम बताएंगे, उपदेक्ष्यते। वापिस नेटवर्क चला गया, अभी दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो ये श्लोक हमने देखा। अभी नेक्स्ट श्लोक, कि ये भूत विषय वायु अग्नि संप्रहारात आदि संभवा, नृणाम आगंतवो रोगाः प्रज्ञा तेषु अपराध्यति। ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, मान, द्वेष आदयश्च ये मनोविकाराः ते अपि उक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधः। अभी पहले हमने निज व्याधि के बारे में देखा कि जो आगंतुज दोष है, आगंतुज मतलब जो अभ्यंतर दोष है, वो जब विकृत होते हैं तो निज व्याधि करते हैं। वैसे ही ये भूत, भूत मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सब, विष, विष मतलब पॉइजन है अलग अलग टाइप के, ये भूत विष, वायव्य अग्नि, विषय मतलब जो अलग अलग टाइप के ग्रह विषय, विरुद्धाहार है, वो सब इसमें आएंगे। वायु अग्नि का प्रहार, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो हवा है, एसी का हवा, ये सब भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। जितना डीपली हम इसको सोचेंगे उतने हमें अलग अलग इसके सूक्ष्मता से इसके बारे में सोच सकते हैं। संप्रहार आदि संभव, प्रहार आदि से, चोट लगने से, मार लगने से जो भी होगा, नृणाम आगंतव रोगः, तो उसको आगंतुज रोग बोलते हैं। प्रज्ञा तेषु अपराध्यति, जब प्रज्ञा तेषु अपराध्यति, फिर उसके बाद ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, मान, द्वेष आदयश्च ये मनोविकाराः ते अपयुक्त सर्वे प्रज्ञापराध। फिर उसके बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब दूसरों से जलना, जेलसी। शोक मतलब सैडनेस। भय मतलब डर लगना। क्रोध, मान, द्वेष, द्वेष मतलब भी जेलसी। तो ये सब मानस भाव है, इनसे मनोविकार होते हैं। अपयुक्त सर्वे प्रज्ञापराध, और प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध ये, प्रज्ञापराध का मतलब क्या है? धी धृति स्मृति विभ्रष्टेन कर्म कुरुते यत अशुभम, प्रज्ञापराधम तम विज्ञात सर्वम त्रिदोष प्रकोपजम, ऐसे। तो प्रज्ञापराध मतलब जो चीजें हमें पता है कि गलत है फिर भी हम वो करते हैं। नेटवर्क इश्यू है शायद, ये श्लोक देख के रखेंगे, नेटवर्क इश्यू आ रहा है बहुत आज। तो सर्वे प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध मतलब जो चीजें हमें पता है ये गलत है फिर भी हम उसे करते हैं, उसे प्रज्ञापराध बोलते हैं। यहाँ तक समझा है क्या सबको?
हेलो। 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 नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत। यहाँ पे हम